रैंडम वैल्यूज। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हम यूज करते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहली डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू, इज ए रियल वेरिएबल और is a real variable associated with the outcomes of with the outcomes of a random experiment. Of a random experiment, that is, with the elements of the sample space. Of the sample space. So एक जो रैंडम वेरिएबल होता है आपका, वो एक रियल वेरिएबल होता है जो कि एसोसिएटेड होता है विद द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप जो भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी जो पॉसिबिलिटी आउटकम्स आएंगी, वहाँ पे हम एक रियल वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे। कुछ हम रियल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, मीन्स उसका जो आउटपुट आएगा वो एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डिफाइन करते हैं, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ 2 डाइस, 2 डाई। ठीक है, अगर आप 2 डाई जो है टॉस करेंगे एक साथ, तो आपका जो सैंपल स्पेस आएगा सैंपल स्पेस कौन कौन सा आएगा। आपने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, 2 डाइस थी आपके पास, आपने उनको फेंका, तो क्या पता इसके पास पहले जो पहली डाई है उस पर 1 आ जाए, इस पर भी 1 आ सकता है, तो जो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो आपके पास जो है 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, अप टू 1 6 हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर ही होते हैं एक डाई के ऊपर। तो फिर 2 1 हो सकता है पहली डाई, ये आपका पहली डाई का है, या जो सेकंड टपल है वो सेकंड डाई के लिए है। तो 2 2 अप टू 2 6, फिर है 3 1 3 2 अप टू 3 6। उसके बाद फर्स्ट डाई पे आ सकता है 6 6 1 6 2 अप टू 6 6। दीज आर द पॉसिबल सैंपल स्पेस। सैंपल ये ही वैल्यू जो है आपकी आएंगी। सैंपल स्पेस जो है आपका, ये सैंपल स्पेस बनेगा जब आप 2 डाइस को आप टोस्ट करेंगे, तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल आपका जो सैंपल स्पेस हो गया, ये आपका सैंपल स्पेस है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, वो आपके हो गए 36। डिफाइन कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स मैंने डिफाइन किया है द सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर्स। तो ये जो आपका x जो हमने डिफाइन किया सम ऑफ स्कोर्स, ये किस पे डिफाइन किया, सैंपल स्पेस पे डिफाइन किया। ठीक है, देन ये द कैपिटल एक्स जो है वो आपका एक रियल वेरिएबल है। x इज ए रियल वेरिएबल एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ s। s जो है आपका सैंपल स्पेस, ये हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर जो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, जो फॉर्मल डेफिनेशन हो गई रैंडम वेरिएबल के लिए, वो आती है कि ए रैंडम वेरिएबल x, ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल X is a mapping from the sample space S into R।
सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज एक्स जो है, कैपिटल एक्स जो है वो आपका एक रियल वैलिड फंक्शन होगा। कहाँ से? जिसका डोमेन जो होगा आपका सैम्पल स्पेस होगा और उसका जो आउटकम आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने यहाँ पे जो एग्जांपल डिफाइन किया था टॉसिंग ऑफ 2 डाई, तो आपका सैम्पल स्पेस ये है। उसके बाद हमने एक एक्स जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो हमने डिफाइन किया सम ऑफ स्कोर्स। तो कैपिटल एक्स जो है आपका एक रियल वेरिएबल होगा एसोसिएटेड विद द सैम्पल स्पेस, यानी कि डोमेन जो है आपका सैम्पल स्पेस होगा और जो वैल्यू आएगी वो आपकी रियल वैल्यू आएगी। तो कैपिटल एक्स जो है आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया फ्रॉम द सैम्पल स्पेस टू आर। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ऊपर जो एग्जांपल लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो हम डिफाइन कर सकते हैं, तो कैपिटल जो एक्स है हमने डिफाइन किया था सम ऑफ स्कोर। तो सम ऑफ स्कोर, तो इसका जो डोमेन है वो आपका सैम्पल स्पेस है, तो हर एक एलिमेंट को हम कंसिडर करेंगे तो उसका आउटकम जो आएगा वो आपका आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका डोमेन जो था आपका सैम्पल स्पेस, तो 1 1 को अगर हम लेंगे और हमने एक्स को डिफाइन किया सम ऑफ स्कोर्स, तो यानी कि दोनों का जो सम आएगा 1 + 1 दैट इज 2, तो ये आपका रियल वैल्यू है। Similarly, x of 1, 2, so it is 1 + 2, it will be 3. Now x of 1, 3, so it will be 1 + 3, that is 4, and so on. So we can define x of last जो element आएगा वो आएगा 6, 6. So it will be 6 + 6, that is 12. Now उसके बाद हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स जो हमने डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल। तो रेंज क्या आएगी? डेफिनेशन रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है हमने डिफाइन किया कैपिटल एक्स। तो द रेंज ऑफ एक्स, जो आपका रैंडम वेरिएबल है इज, वो डिफाइन करेंगे हम आर एक्स। कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी आपके पॉसिबल आउटकम जाएंगे, यानी कि एक्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ए मेंबर ऑफ कैपिटल एस। तो capital X of small w and small w is a member of sample space. फॉर एग्जांपल जो अभी हमने एग्जांपल किया है, इसका जो रेंज सेट हो गया, रेंज सेट ऑफ कैपिटल एक्स इन आवर एग्जांपल, तो हमने एग्जांपल में लिया था अभी, तो रेंज सेट कितना आ जाएगा? वो आपका आएगा 2 से लेके 12 तक, तो इट विल बी 2, 3, 4 एंड 12। तो ये आपका रेंज सेट हो गया। नॉट फॉर ईच एक्स, स्मॉल एक्स जो है बिलोंग करता है आपका रेंज सेट ऑफ एक्स के अंदर, एंड कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये आपका एक्स जो है स्मॉल एलिमेंट है जो कि रेंज सेट के अंदर बिलोंग करता है। देन कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स द इवेंट, और यू कैन से द सबसेट ऑफ एस, subset of S given by it contains all the element W belonging to the sample space S such that capital X of W is small x। तो वे सारे एलिमेंट होंगे सैम्पल स्पेस के जिसकी जो इमेज है वो आपकी स्मॉल x है। फॉर एग्जांपल जो भी हमने सैम्पल स्पेस में डिफाइन किया था कैपिटल S पे, S जो है आपका सैम्पल स्पेस है टॉसिंग ऑफ 2 डाई, तो 1 1 से लेके आपका 1 6, ये आपका सैम्पल स्पेस था। 6 1 से लेके 6 6, विच कंटेन्स 36 एलिमेंट्स। कार्डिनेटी ऑफ एक्स जो 36 थी। तो एक्स हमने डिफाइन किया सम ऑफ स्कोर्स ऑन 2 डाइस। तो रेंज सेट जो आपकी आई है वो आई है आपके पास, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1 + 1 2, और लार्जेस्ट एलिमेंट होगा 6 + 6, दैट इज ये आपका 12 तक जाएगा। सो दिस इज द रेंज सेट। उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन किया है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 4, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 4, और ये आपका जो एलिमेंट है वो आपका एलिमेंट है फ्रॉम द रेंज सेट। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स डिनोट्स द इवेंट और द सबसेट ऑफ एस। ये सारे एलिमेंट आएंगे सैम्पल स्पेस के जिसकी इमेज जो है आपकी स्मॉल एक्स से इक्वल है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 4, दिस डिनोट्स द सबसेट ऑफ एस। एंड वो कौन से एलिमेंट है यहाँ पे? वो आपके एलिमेंट है ऑल दोज एलिमेंट W बिलोंग टू द सैम्पल स्पेस सच दैट x ऑफ W इज 4। वो आपके एलिमेंट आ जाएंगे 1 and 3,
तो दोनों का सम आपका 4 है, फिर 2 + 2 दैट इज 4 एंड 3, 1, so these are the only elements. So x equal to 4 denotes this subset. Next definition है the probability mass function. The probability mass function of the random variable x is a mapping, आपका एक मैपिंग होती है from range set to the closed interval 0 to 1 given by f of x जो आपका मेंबर होगा रेंज सेट का, and it will count the probability of capital X equal to small x. जो भी हमने डिफाइन किया है कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एंड ठीक है, सो दिस गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x takes the value x. For example, f of 2 अगर हम डिफाइन करते हैं जो हमने एग्जांपल लिया उसमें में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे सच दैट ऑल दोज एलिमेंट w belong to the sample space as such that x of w is 2. तो 2 एक ही एलिमेंट हमें यहाँ से मिलेगा 1 and 1. तो एक एलिमेंट आएगा हमारे पास, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो होगी आपकी 1/36, क्योंकि एक ही एलिमेंट मुझे मिलेगा such that x equal to 2 it gives me the subset 1,1. केवल यही एलिमेंट मिलेगा फ्रॉम द सैंपल स्पेस, इसकी वैल्यू जो है 2 आएगी, तो इट विल बी 1/36. f of 3 अगर हमें निकालना है, so it will be the probability of x equal to small 3 और x equal to 3, so it will be कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पे वे सारे एलिमेंट आएंगे w belonging to the sample space as such that x of w is 3. तो वो आपका आएगा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, 1 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन आएगा और 2 के साथ मेरा 1 का कॉम्बिनेशन आएगा. दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटी, बिकॉज 2 डाई का सम है हमारे पास यहाँ पे, तो हम 3,0 तो आएगा नहीं किसी में, तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. तो ये 2 एलिमेंट होंगे, सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/36. सिमिलरली अगर f of 4 निकालना है मुझे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, तो अभी हमने निकाला था, हमारे पास 4 एलिमेंट आए थे, तो वो एलिमेंट आए थे 1 3 फिर 2 2, उसके बाद आया था 3 1. There are 3 elements, so this probability is 3/36. So on we can calculate the values. The probability distribution of the random variable x is the set of ordered pairs. Is the set of ordered pair x and f of x. जो भी हमने f of x अभी जो हमने निकाला है वो वैल्यू, जो द प्रोबेबिलिटी जो मास फंक्शन हमने निकाला है, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ऑफ द रैंडम वेरिएबल x. ये जो x है वो आपका बिलोंग करता है रेंज सेट के अंदर, रेंज ऑफ कैपिटल X. जो भी आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेंज सेट आएगा वो, एंड उसके x की कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, the probability that the random variable takes the value x. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आती है, तो उनका ऑर्डर्ड पेयर जो है हम डिफाइन करेंगे, वो जो है आपका कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. फॉर एग्जांपल जो भी हमने एग्जांपल कंसीडर किया है उसी में x की वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम 2 कॉलम्स में लिख देते हैं सेपरेटली. तो ये आपका x की जो रेंज सेट होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपकी प्रोबेबिलिटी होगी. फॉर एग्जांपल जो अभी हमने 2 के लिए कैलकुलेट किया था, तो 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी वो आई थी 1/36, फिर 3 की कॉरस्पॉन्डिंग 2/36 एंड
4 के कॉरस्पॉन्डिंग है 3/36, सो 2 3 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 1/36, 2/36 एंड 3/36। सिमिलरली वी कैन कंटिन्यू। द लास्ट जो है आपका रेंज सेट में वैल्यू आएगी वो आएगी 12, एंड 12 के लिए मेरे को एक ही एलिमेंट मिलेगा 6,6, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/36। तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है x एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू द रेंज सेट, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। रेंज सेट के अंदर जितनी भी वैल्यू आई है इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो अब ये जो आप समीशन अगर इनका आप समीशन करेंगे तो इट विल बी द वन समीशन ऑफ f of x, x बिलोंग टू द रेंज सेट ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, ये आपका आएगा 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और इसको हम बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम कह लीजिए जो भी आप रैंडम वेरिएबल, हाँ रैंडम वेरिएबल x, इसको हम जनरली म्यू x से भी डिनोट करते हैं, म्यू ऑफ x, और इसको हम डिनोट करते हैं x बार से, और वी कैन आल्सो सिंपली राइट म्यू e ऑफ x, और दिस इज सेम एज यूर मीन, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, x बार से भी डिनोट कर सकते हैं, और सिंपली हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारा मीन के लिए होता है म्यू से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय, दिस इज डिफाइंड एज x into f of x belongs to the range set of x, range of x, and expectation of x जो आएगा, ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आपकी, क्योंकि x की वैल्यू है into f of x, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x into f of x, 2 into this plus 3 into this plus 4 into this plus 12 into this, और सम करेंगे तो that will be constant, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी that will be constant value of x, वेरिएंस ऑफ x, उसको हम डिफाइन करते हैं, वेरिएंस ऑफ x उसको हम डिफाइन करते हैं VAR से, हम उसको लिखते हैं ऑफ x, x आपका रैंडम वेरिएबल है, इसको हम डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू x का होल स्क्वायर, म्यू x का होल स्क्वायर, तो म्यू x जो है आपका वही है, म्यू x इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, और ये जो है आपका वेरिएंस ऑफ x जो होता है आपका नॉन नेगेटिव होता है हमेशा, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है वेरिएंस ऑफ x कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, टोटली का होल स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद आती है, मैं यहाँ पे फॉर्मल प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ अभी, अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x या मीन के लीजिए, मीन आपको ऐसे डिफाइन करना है, वेरिएंस आपको ऐसे डिफाइन करना होता है। उसके बाद जो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको हम लिखते हैं SD से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, उसको हम जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वो आपका होता है अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ x, और वी कैन सी दैट वेरिएंस ऑफ x जो हो जाता है वो आपका सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाता है। रैंडम वेरिएबल if and only if its mean is 0, its mean, or you can say mu, or you can say the expectation of x is 0 and its variance is 1, वेरिएंस 1 है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 हो जाएगा, वो है आपकी discrete random variable. If the random variable takes at most a countable number of values, then it is called discrete random variable. और you can say, ये इसका जो मीनिंग है आपका, takes, random variable takes at most countable number of values, यानी कि तो आपका जो रेंज सेट होगा, that is the range set of capital X is finite. Continuous random variables. So a random variable x is said to be continuous if it can take all possible values between a certain limits. यानी कोई भी जो इंटरवल आएगा, आपका जो रेंज सेट होगा वो कोई एक इंटरवल आ सकता है, that will be an interval, not a finite set. तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है, अगर आपके पास x जो है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, let x be a discrete random variable, then the function
x of capital X है and यहाँ पे small x है, so it gives me the probability of capital X is less than equal to small x, यानी कि the probability of the set W, ये सारे एलिमेंट होंगे सैम्पल स्पेस के, such that x of W is less than equal to x. This is called the distribution function, small f of x. So a function can serve the PDF, तो short form बोलते हैं PDF, the probability distribution function, if of a discrete random variable, if and only if, सबसे पहली कंडीशन जो होती है कि जो आपका f की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हम लेते हैं स्मॉल एफ एक्स, ये फंक्शन जो है आपका f of x स्मॉल f can serve the PDF of a discrete random variable x if and only if f of x होगा वो आपका greater than equal to 0 होगा for every x belonging to the range set of x, जो कि आपका सैम्पल स्पेस में है। एंड सेकंड थिंग जो होती है कि समीशन ऑफ f of x belonging to the range set वो आपका होता है 1, that is called the probability distribution function in case of discrete random variable। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने डिस्क्रीट के लिए किया है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं और यहाँ पे सबमिशन कर रहे हैं, उसका सबमिशन आता है 1। बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस जो आपका जो रेंज सेट होता है वो आपका पॉइंट ना होके आपका एक इंटरवल होता है, तो वहाँ पे ये जो सबमिशन होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन से। इट विल टेक f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ f of x थ्रू द इंटरवल वो आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो अभी हमने डिफाइन किया था वो था डिस्क्रीट के लिए, अभी हम डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूस के लिए, फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, अब आपके पास इफ कैपिटल X इज ए कॉन्टिन्यूस random variable with the probability density function f of x with the probability density function f of x, then the function capital F x of small x, that is the probability of capital X is less than equal to x। तो यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया था f x of x is equal to probability of x is less than equal to x। यहाँ पे आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है बट यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूस है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस अब ये जो आपका जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आपका होता है इंटीग्रेशन f of x dx, और ये हम डिफाइन करते हैं माइनस का इन्फिनिटी अप टू अपर लिमिट इज x। ठीक है, और ये आपका होता है फॉर एग्जांपल, ये जैसे हमने सैंपल स्पेस डिफाइन किया था, अगर ये f की वैल्यू है, जैसे एग्जांपल में हमने किया था लेस देन इक्वल टू 4 ले लीजिए, जो अभी हम निकाल लेते एग्जांपल ऑफ क्रॉसिंग ऑफ डाइस, 2 डाइस। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये जो होता है आपका डिस्क्रीट के केस में वो आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 हमारे पास आएगी नहीं, क्योंकि हमारा रेंज सेट जो था आपका कहाँ से स्टार्ट था, 2 से स्टार्ट था ना। तो जो रेंज सेट की जो वैल्यू थी वहाँ पे जो रेंज थी आपकी वो थी आपकी 2 से लेके 12 तक थी। तो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, वो आप निकालेंगे और ऐड करेंगे। ये आपका होता है डिस्क्रीट के केस में। बट अगर आपका कॉन्टिन्यूस है तो ये हम ऐसे नहीं निकालेंगे, सीधा हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे f of x dx। आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, then a small function f of x can serve as a probability density function if it satisfies the following two condition: f of x is greater than equal to 0 for every x belonging to the range set, जो भी आपका इंटरवल आएगा यहाँ पे, and
जो भी आपका इंटरवल होगा। सेकंड जो इंटीग्रेशन जो होता है आपका एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स ओवर द रेंज सेट, that will be the property of range set P of R for the 1, or we can also write minus infinity to plus infinity, we can also write f of x dx, क्योंकि आउटसाइड जो है रेंज के आउटसाइड वो जो आपकी वैल्यू होती है वो जीरो होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, म्यू एंड सिग्मा। म्यू आपका मेन होता है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यहाँ पे एक पहले मैं एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ऑयलर आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, ऑयलर्स इंटीग्रल। ये होती है आपकी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 1/2 x स्क्वायर dx। ये आपका होता है अंडर द रूट पाई बाई 2। ये अलग से क्वेश्चन आता है इसको डिराइव करने के लिए। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 1/2 x स्क्वायर dx जो होता है वो वैल्यू होती है अंडर द रूट 2 पाई। तो इसी का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं कंसीडर करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 1/2 x स्क्वायर dx। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, 2 टाइम कर देते हैं ना क्योंकि ये इवन फंक्शन है। x को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस एक्स से, तो इट विल गिव द सेम वैल्यू, f ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज f ऑफ x। तो इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल जो है आपका 2 टाइम हो जाता है। तो इट विल, तो जो वैल्यू आएगी तो 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ दिस और इसकी वैल्यू है दिस, तो रूट अंडर द रूट 2 पाई, सो इट विल गिव मी द अंडर द रूट 2 पाई इक्वेशन म्यू कॉमा सिग्मा। A continuous random variable capital X is said to be the normal distribution with the parameter mu and sigma। सिग्मा जो होता है आपका वो ग्रेटर देन 0 होता है, if and only if its PDF यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्मॉल f of x तो आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन f of x और द रेंज सेट, और वी कैन से दैट f of x dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो कि आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंज सेट दैट विल बी 1। तो a continuous random variable x is said to follow the normal distribution with the parameter mu and sigma if and only if it's the probability distribution function जो है आपका small f वो है is given by small fx जो है is given by, इसको हम डिफाइन करते हैं 1 by sigma अंडर द रूट 2 पाई e की पावर माइनस का 1/2 x माइनस का म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। और x जो लाई करता है वो लाई करता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। इन दिस केस अगर जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसको हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्विवेलेंट टू n विद म्यू कॉमा सिग्मा। तो वेरिफिकेशन हम देख लेते हैं क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एक्सपोनेंशियल आपको पता ही हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई, सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं हम f ऑफ x का, तो ये जो वैल्यू आती है e की पावर माइनस का 1/2 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है। आप e की पावर x लीजिए या e की पावर माइनस x लीजिए, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेकंड कंडीशन अगर हमें चेक करनी है तो वो हम चेक कर लेते हैं कैसे, f ऑफ x dx ये होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी dx, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वी कैन वेरीफाई इट। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम इंटीग्रेशन f ऑफ x dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx। तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय, क्योंकि कांस्टेंट है तो वी कैन टेक आउटसाइड, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी और e की पावर माइनस का 1/2 और ये आपका डिफाइंड था x माइनस का म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर एंड dx। इसको मैं मान लेता हूँ z, जो अंदर कांस्टेंट टर्म है, ये वाली जो टर्म है
तो मैं लेता हूँ z, that z is equal to x minus का mu upon sigma, then x can be written in the form of mu plus sigma into z and dx is equal to sigma dz। ठीक है, यहाँ पे x आपका वेरी करता है, तो अगर x जो है आपका वेरी करता है मान से इन्फिनिटी की तरफ, तो z भी, क्योंकि ये पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि ये जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो ये वैल्यू है z वो भी आपका जाएगा मान से इन्फिनिटी की तरफ। अगर x टेंस करते हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये भी आपका जो z है वो भी आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देयरफॉर जो इक्वेशन 1 है ये, इसको हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 implies the integration minus infinity to infinity f of x dx, that is 1 by sigma under the root 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 1/2। अब ये हो गया हमारा z, तो z का होल स्क्वायर एंड और ये आपका आ जाएगा dx की जगह पे आ जाएगा सिग्मा dz, सिग्मा, तो सिग्मा मैं बाहर ले लेता हूँ तो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर द रूट 2 पाई, और ये हमारा बन गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 1/2 z स्क्वायर dz, और ये हमने डिफाइन किया था ओलर आइडेंटिटी, e की पावर माइनस का इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी माइनस का 1/2 x स्क्वायर dx इज अंडर द रूट 2 पाई, तो ये आपका हो जाएगा अंडर द रूट 2 पाई, इट इज 1 बाय अंडर द रूट 2 पाई एंड दिस गिव मी द अंडर द रूट 2 पाई, सो इट विल बी 1। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि इंटीग्रेशन f of x dx माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी दैट इज 1। देयरफॉर जो आपका f of x है जो हमने डिफाइन किया है 1 बाय सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई e की पावर माइनस का 1/2 था यहाँ पे x माइनस का म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, x लाइक करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। सो ये जो है आपका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is a normal distribution on which mu is 0, यानी कि मीन जो होता है 0 होता है, सिग्मा इज 1, दैट इज x जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा n 0,1, ये आपका सिग्मा था, ये आपका, तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा इफ x इज इक्विवेलेंट टू n ऑफ 0,1।